वारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल। मत वारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल। मैं तो हो गई माला माल मेरो यशोदा को लाल। मैं तो हो गई माला माल मेरो यशोदा को लाल। मेरो साचो यार मेरो मदन गोपाल। मेरो साचो यार मेरो मदन गोपाल। मेरो मदन गोपाल मेरो यशोदा को लाल। मेरो मदन गोपाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल। जाके नीले नीले गाल मेरो यशोदा को लाल। जाके नीले नीले गाल मेरो यशोदा को लाल। जाके घूंघर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल। जाके घूंघर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल। यशोदा को लाल मेरो मदन गोपाल। मेरो यशोदा को लाल मेरो मदन गोपाल। वारी प्यारी चाल मेरो यशोदा को लाल। बोलो वृंदावन हरि लाल की जय। बोलो सरकार राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राधे जय जय श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल वीरबंधु दया सिंधु भगवान सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्वर्ण का आनंद हम सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि शरण जय श्री बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरेण भूपवृन्दैः वृन्दा
नैमिषारण्यं सुन्दरं प्राविशदीत कीर्ति बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में अभी तो महाप्रभु के चरित्र का उत्तरार्ध आरंभ होना है। संन्यास ग्रहण का समय निकट है। पर पूर्व में कार्तिक मास से पूर्व लोगों ने जो लीला चरित्र महाप्रभु के श्रवण किए, कीर्तन किए, उसमें विशेष चरित्र ये था कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थै भजाम्यहं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं। और महाप्रभु चैतन्य देव तो साक्षात श्री कृष्ण का अवतार है, पर ऐसा श्री कृष्ण अवतार जो श्री राधा भाव से भावित है, ऐसा भावित है कि गौर, अतिशय गौर वर्ण लेकर ही प्रभु प्रकट हुए हैं। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थै भजाम्यहं, जिस भक्त की जो कामना थी, जो अभिष्ट था और जो उसका इष्ट था, अपने परिकर में सभी को महाप्रभु उसी स्वरूप में दर्शन देते हैं। चाहे वो अद्वैताचार्य हो, चाहे श्रीवास पंडित हो, मुकुंद दत्त हो, अथवा हरिदास जी ठाकुर हो, विलक्षण उनकी नाम निष्ठा। गंगाधर हैं, गदाधर भट्ट हैं, वो शुक्लांबर ब्रह्मचारी, मानो जिसको जो इष्ट था, जिसका और जो उसको अभिष्ट था, संकीर्तन के समय प्रभु वैसा भावावेश करके भगवान के मंदिर में सिंहासन पर विराजमान होते, उस भक्त को, उस परिकर को उसी के इष्ट के रूप में दर्शन देते और उसके अभिष्ट को पूरा करते। मानो स्वयं कहते, मेरी पूजा करो, मेरा अभिषेक करो, वरदान मांगो, वर मांगो, वर दूंगा। तो ऐसा सुंदर चरित्र महाप्रभु अद्वैताचार्य पर भी कृपा किए। बार बार तो शांतिपुर चले जाते हैं, बार बार प्रभु के प्रेम की परीक्षा लेते हैं। उन अद्वैताचार्य को भी श्री चैतन्य देव ने श्याम सुंदर के रूप में दर्शन दिया। उनके इष्ट वो श्याम सुंदर ही है। और सब भक्तजन, उनको विश्वास हो गया है। अद्वैताचार्य और श्रीवास पंडित तो विशेष रूप से दृढ़ विश्वासी हैं कि साक्षात भगवान ने इनके रूप में अवतीर्ण हुए हैं भगवान। और भक्तराज पुंडरीक विद्यानिधि भी आए, उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य का सानिध्य प्राप्त करके, मानो जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। और श्री भक्त हरिदास जी महाराज का चरित्र आया नाम निष्ठा पर। पूर्व श्री कृष्ण चैतन्य चरित्रों में अहो बत स्वपचो तो वरियान, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में माता देवती ने भगवान कपिल को कहा, अहो बत स्वपचो तो गरियान यज्जिह्व्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुवः ससस नुरार्या ब्रह्मानुचरनाम गृह्णन्ति ये ते। मानो हे प्रभु, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आपका सुमधुर नाम सदा बना रहता है, अब वो जाति का चांडाल भी हो तो उसने ब्राह्मणों से भी वो अधिक अत्यंत पवित्र हो चुका है। अब जो नाम की अवहेलना करके निरंतर यज्ञ याग आदि कर्मों में लगे रहते हैं,
उनसे तो अत्यंत पवित्र हो जाता है। और हे भगवान, जो तुम्हारे त्रैलोक के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं, उन्होंने यथार्थ में संपूर्ण पापों का स्वस्वर वेद का पाठ कर लिया, विधिवत हवन कर लिए, सब तीर्थों का फल प्राप्त कर लिया, क्योंकि भगवान के पुण्य नामों से सभी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री भगवान नाम महाराज की जय। नाम जपत कुष्ठी भलो, चुई चुई गिरे चुचाम, कंचन देह किस काम की, जिह मुख नाहिन राम। तो हरिदास जी महाराज का अत्यंत विलक्षण चरित्र और महामंत्र में उनकी निष्ठा, हरिदास जी महाराज की नाम निष्ठा अनर्घ राघव में आया। ना राम नाम जपताम कुतो भयम, यदि तुम राम नाम का जप करते हो तो किस बात का भय है। सर्वताप शमनैक विषजम, पश्चात मम गात्र सन्नदौ, पावकोपि सलिला लायते धुना। प्रहलाद जी अग्नि में जलाने पर भी नहीं जले। बल्कि हिरण्यकश्यप अपने पिता से निर्भय होकर कहने लगे, श्री राम नाम के जपने वाले को भला भय कहाँ हो सकता है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या। हे पिताजी, आप देखते नहीं, मेरे शरीर के अंगों के समीप आते ही ये अग्नि भी जल के समान शीतल हो गई, मेरे शरीर को जला नहीं सकी। राम नाम का ऐसा ही महात्मा है। मानो जितने भक्त परिकर थे श्री कृष्ण चैतन्य देव के, हरिदास जी ने नाम महात्मा भी बहुत प्रकट किया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरिदास जी महाराज से लोगों ने पूछा, भगवान नाम जप का अंतिम फल क्या है और इससे किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। क्या हरिनाम स्मरण से सभी दुखों का अत्यंत अभाव हो सकता है। क्या केवल नाम जप से ही मोक्ष मिल सकता है। हरिदास जी महाराज ने सबको हाथ जोड़ा, बड़ी विनम्रता से कहा, मैं ज्यादा कोई शास्त्रज्ञ तो नहीं हूँ, विद्वान पंडित कुछ, पर भगवान नाम के महात्मा से आत्मा में सुख मिलता है, इसीलिए कुछ कहने का साहस करता हूँ। भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि इस नाम के जप से हृदय में एक प्रकार की अपूर्व प्रसन्नता, ऐसी प्रसन्नता जो पूर्व में जीवन में कभी प्राप्त नहीं हुई, और फिर उस सुख का आस्वादन करते रहना, यही भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम फल है। जो भगवान नाम का जप करते हैं वो मोक्ष या दुखों का अभाव हो जाए इसकी इच्छा नहीं रखते, सगुण निर्गुण दोनों के चक्कर से दूर रहते हैं। नाम जापक का अंतिम ध्येय भगवान नाम का जप ही होता है। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी योनि मिले, निरंतर भगवान नाम का स्मरण बना रहे, क्षण भर भी भगवान नाम से पृथक ना हुआ है, यही नाम जप के साधक का अंतिम लक्ष्य है। भगवान के नाम से अन्य किसी प्रकार के फल की इच्छा न रखना। हरिदास जी महाराज कहते हैं, सभा में भगवान नाम के जप से
निष्ठाओं का जड़ मूल से नाश हो जाता है। पाप की, संसार की वासना, इनका मूल सब समाप्त हो जाता है। बोल श्री भगवान नाम महाराज की जय। भगवान के भक्ति की ऐसी ही महिमा है। भगवान ने भागवत जी में स्वयं कहा, उद्धव न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। मैं जैसा भक्ति से संतुष्ट होता हूँ वैसा किसी अन्य साधन से नहीं। कोई भी साधन हो, सांख्य हो, त्याग हो, धर्म हो, स्वाध्याय हो, तप हो, यज्ञ हो, इष्टापूर्त हो, मुरारी भक्त राम भक्त, मुरारी गुप्त राम भक्ति। महाप्रभु ने कहा, हनुमान के समान तुम्हारा भाव और विग्रह है। तुम साक्षात हनुमान ही हो, अपने रूप का स्मरण तो करो। मुरारी गुप्त ध्यान करने लगे प्रभु राम का। वर मांगने को जब प्रभु ने मुरारी गुप्त से कहा, मुरारी गुप्त ने कहा, प्रभु मुझे तो अविचल श्री राम भक्ति की ही प्रार्थना है। महाप्रभु ऐसे ही भक्तों के मस्तक पर हाथ रख देते थे, प्रेम पूर्वक उनको अभिष्ट का दान करते थे। अद्वैताचार्य हो, श्रीवास पंडित हो, वासुदेव हो, सबने भगवान की अहेतु की भक्ति के लिए प्रार्थना की। हरिदास जी तो अपने को दीनहीन, कंगाल, अधम समझते थे। सामने आते नहीं वरदान मांगने को, अभिष्ट मांगने को। महाप्रभु कहते, कहाँ है हरिदास, उसको मेरे सामने लाओ। बहुत आग्रह करने पर हरिदास जी ने प्रभु से वर मांगा। वो कहते हैं, आप तो वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं, बड़े दयालु और प्रेम अवतार हैं। आपकी इच्छा ही वरदान देने की है तो मुझे यही वरदान दीजिए। मैं तो सदा दीनहीन, कंगाल, निष्किंचन, अमानी बना रहूं। आपका दास होने को छोड़ के और कोई अभिमान का स्पर्श मुझे ना हो। सदा वैष्णवों की पदधूलि में मस्तक रखते रहूं। मानो वैष्णवों की चरण धूलि को ही अपना आभूषण बनाकर मस्तक पर धारण करूं। जिसने जो कामना की परिकर में, महाप्रभु ने आगे की लीला में संन्यास लिया पर सब परिकर को संतुष्ट किया। भगवान के नाम की जो नाम संकीर्तन भक्ति है, उसका ऐसा आनंद नवद्वीप की गली गली में। और साथ में नित्यानंद प्रभु हैं। दोनों ने मिलके, हरिदास जी और नित्यानंद प्रभु ने घर घर में हरिनाम का प्रचार किया। ये भी प्रसंग हम लोगों ने सुन किया। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में इससे बढ़कर, हरिनाम से बढ़कर कोई दूसरी गति नहीं है संसार सागर से पार होने की। सर्वोत्तम साधन और साध्य दोनों ये भगवान प्रतिज्ञा करके देते। देखो, कृते श्रीमद् भागवत में आया, कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजितो मकई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान से जो फल होता, त्रेता में यज्ञ करके जो फल होता, द्वापर में सेवा परिचर्या से जो फल होता, कलयुग में केवल हरि कीर्तन से भक्त प्राप्त कर लेते हैं। ये में भक्त जना पार्थम न में भक्ताश्च ते जना। भगवान ने अर्जुन से कहा, पार्थ, जो मनुष्य मेरे ही भक्त हैं वो पूरे भक्त नहीं है, क्योंकि सर्वोत्तम भक्त तो वो हैं जो मेरे भक्तों के भक्त हैं। आराधना नाम सर्वेषां विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। पद्म पुराण में भगवान शिव माता पार्वती को सुनाते हैं। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। शिव पुराण में प्रसंग आया, विधि पूर्वक
इसी दिन भगवान गौरी शंकर का विवाह हुआ। बोली श्री गौरी शंकर भगवान की जय। राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण राम राघव राम राघव राम राघव। पीछे जगाई मदाई श्री चैतन्य प्रभु की चरणों की शरण में आए। भगवान का व्रत है सकरदेव प्रपन्नाय तवास्मि जयाचिते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद व्रतम मम। जब विभीषण जी भगवान की शरण में आए तो भगवान ने वानरों से कहा, एक बार भी जो प्रपन्न होकर शरण होकर मैं तेरा हूं ऐसा कहकर मुझसे कृपा की याचना करता है, उससे मैं सब प्राणियों से अभय प्रदान कर देता हूं, ऐसी मेरी प्रतिज्ञा है। ददामि तद व्रतम मम। अपबल तपबल और बाहुबल चौथा बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ऐसे जगाई मदाई जो इतने क्रूर प्रवृत्ति के थे, जिनकी दुष्टता का, क्रूरता का, अपराधों का, दुराचारों का कोई अंत नहीं था, प्रभु की शरण होकर वहीं मदाई घाट आज भी है, बैठकर गंगा तट पे प्रतिदिन 3 लाख नाम का जप। महाप्रभु ने भक्तों के साथ खूब प्रेम रसा स्वागत किया। पीछे काजी भी, नवद्वीप का जो काजी था वो भी महाप्रभु की शरण हुआ। हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम मधुसूदन। हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम मधुसूदन। गोपाल गोविंद राम मधुसूदन। भक्तों ने काजी पर भी प्रभु ने कृपा की और प्रसंग तो आ गया है महाप्रभु के संन्यास ग्रहण का। तो एक नवा अनुराग, एक नया अनुराग उत्पन्न होगा, गोपी भाव प्राप्त होगा। और वैसे भी गोपी भाव महाप्रभु को तभी प्राप्त हो गया था जब गया की यात्रा से लौटे थे। तब से ही तो प्रेम में सदा छके रहते, बाहरी ज्ञान शून्य हो जाता, प्रायः बेसुध से बने रहते। भक्त लोग संकीर्तन करते तो उनको अत्यधिक आनंद होता, सब भूल जाते कीर्तन में। जहाँ कानों में संकीर्तन की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी, रोम रोम खिल उठता था और मत होकर नृत्य करने लगते। कभी कभी भावावेश में पूरी रात अखंड नृत्य करते महाप्रभु। शरीर की सुध नहीं, बाहरी जगत का बोध नहीं, मानो शरीर कोई यंत्र की तरह पूरी रात घूमता रहे। भक्तों के भी आनंद का कोई पारावार तो रहता नहीं। बस हा कृष्ण हा कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में
भगवान श्री कृष्ण ने बड़े सुंदर सुंदर मनो हृदयंगम करने योग्य भक्ति के माधुर्य से परिपूर्ण बहुत सी बातें उन अपने परम सखा अर्जुन जी के साथ प्रभु ने की। वहाँ भगवान ने कहा कोई कितना भी अभिचारी, व्यभिचारी, कुविचारी, अतिशय दुराचारी, महापापी, अधम, पतित कैसा भी हो, जो निर्मल प्रेम भाव से मेरा भजन करते हैं उनको फिर से शरीर प्राप्त नहीं होता। आचरण से कैसा भी दुराचारी मनुष्य हो, अंत समय में तो भक्ति के चबूतरे पे चढ़ चुका है। क्यों? उसने निश्चय कर लिया, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः अस्मिन् स्थितो न दुःखेन करुणातो विचाल्यते। जिसने जीवन में निश्चित कर लिया कि परमात्मा की प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं हो सकता, इतना निश्चय होने के बाद मन में बड़ा भारी कोई दारुण दुख भी आवे, वो टिक नहीं सकता, वो स्थिर नहीं रहता, वो अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता। जीव अंत काल में भी, भगवान स्वयं कहते हैं, देहावसान काल में भी कोई भक्ति ग्रहण करे तो उसके पूर्वकृत समस्त पाप मिट जाते हैं, चाहे वो पहले कितना भी दुराचारी रहा हो। शुद्ध मन से मेरे स्वरूप में समा जाए तो उसका कुल पवित्र समझना चाहिए, उसकी कुलीनता भी निर्मल हो जाती है। उसने अपना जन्म सार्थक कर लिया, मानो सब विद्याओं को पढ़ लिया, सब प्रकार के तप कर चुका, अष्टांग योग का भी अभ्यास हो गया। अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्यभाव साधुरेव स मंतव्य सम्यक् व्यवसितो हि स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्ति न गच्छति कौन्तेय प्रतिजानयेन मे भक्ता प्रणश्यति। जिसके चित्त में मेरा अखंड अनुराग उत्पन्न हो जाता है, वो पूर्णतया सब कर्मों से पार हो जाता है, कर्म से अतीत हो जाता है। मृत्यु के बाद वो मेरे समान होगा। अरे जो अमृत में ही स्थित हो उसकी मृत्यु कैसे होती है अर्जुन? और जो कर्म भगवान की भक्ति से रहित होते हैं वो महापाप ही हैं। जिस समय भक्त की चित्तवृत्ति को प्रभु का सानिध्य मिल जाता है उस समय वो प्रभु के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य को मुझे पाने की लालसा हो तो पूर्ण रूप से मेरी भक्ति करना नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि एक मेरी भक्ति न हो तो सारी बातें एक दिन व्यर्थ साबित हो जाती हैं। और फिर जिनमें कूट कूट कर मेरे प्रति भक्ति भरी हो, जिनकी वाणी निरंतर मेरा गुणगान करती हो, जिनकी दृष्टि निरंतर मेरा दर्शन करती हो, जिनका मन सदा मेरे ही विषयों में विचार करता हो, जिसके कानों में मेरी कीर्ति के श्रवण से जिसके कान कभी खाली नहीं रहते, जिसको मेरी सेवा ही अपने शरीर का आभूषण मालूम पड़ता है, जिसको विषयों का कोई भान ही नहीं रहता,
जो सिर्फ मुझे ही जानता है। सब बात हो पर फिर भी अपना जीवन मरण तुल्य जान पड़ता है उसको, जिसने अपनी सब वृत्तियां एकमात्र मुझे ही, सब वृत्तियों से एकमात्र मुझे ही अपना आश्रय बना रखा हो। वो मुझसे तिल भर भी कम नहीं ठहरेगा। देवेंद्र, देवराज इंद्र भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। बात यह है कि यहाँ सिर्फ भक्ति ही काम आती है। और फिर जब मेरे प्रेम से मन बुद्धि लबालब भर जाते हैं तब वो उन्मत्त हो जाता है। अर्जुन, वास्तविक धन्यता तो मेरी सच्ची भक्ति में ही है। एक बार उस भक्ति से संपन्न होकर जिसका मन मुझ में समा जाता है, उसके पूर्व के सब कर्म अपने आप मिट जाते हैं। छोटे बड़े नाले तभी तक नाले कहलाते हैं जब तक वो गंगा में प्रवेश न कर जाएं। गंगा में एक बार प्रवेश कर गए तो फिर तो वो गंगा कहलाते हैं। मानो किसी भी बहाने चित्त का प्रवेश एक बार भी मेरे स्वरूप में हो जाए, प्रेम से ही उन ब्रज गोपियों का अंतःकरण भगवान के रंग में रंग गया। भय था कंस को, शिशुपाल को, शत्रुता थी, वैसे ही सही भगवान में मन स्थिर हो गया। नारद जी जैसे, ध्रुव, अक्रूर, सुखदेव, सनत कुमार जैसे बड़े बड़े भक्ति के गुण से मेरे हो गए, क्योंकि सबका अंतिम ध्येय मैं ही हूँ। मनुष्य का जन्म चाहे जिस जाति में हो और चाहे वो मेरी भक्ति करे या मुझसे विरोध करे, पर उसको होना चाहिए मेरा ही भक्त अथवा मेरा ही शत्रु, बस ये प्रमुख बात है। उसका भाव कैसा भी हो, पर भाव मेरे साथ ही होना चाहिए। फिर एक न एक दिन उसको मेरा स्वरूप उसके हाथ लग जाएगा। मानो किसी भी बहाने मनुष्य को मेरापन मिल जाए। अनित्यम सुखम लोकमेवं प्राप्य भजस्व माम। इसलिए इस अनित्य और असुख संसार में आकर मुझे भजना चाहिए। मुझे भजो, भजस्व माम। मन मना भव मद भक्तो मां त्याजी मानवश्कुल माँ में वैश्यसी उत्वयम आत्मान मत्परायण। मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। मन मना भव मद भक्तो मां त्याजी मां नमस्कुरु। हे अर्जुन, तुम मुझ में ही मन लगाओ, मेरे ही भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। तो तुम मेरे ही वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लोगे, तुम मेरे ध्यान से संपन्न हो जाओगे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में ऐसी भक्ति के तत्व की, शरणागति के तत्व की ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें अपने परम सखा अर्जुन जी को उपदेश के माध्यम से भगवान ने श्रवण कराई। ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ऐसी ऐसी वाणी है भगवान की, मानो कलम तोड़ के रखती है। ये तो सर्वाणि कर्माणि,
सब कर्म मुझे समर्पित करो। समर्पित करते हैं मेरी प्रसन्नता के लिए करो। अथवा तो ये समझो कि करने वाला कर्ता केवल परमात्मा है, क्योंकि करना और ना करना उसी को आता है। मैं तो निमित्त हूँ। हे प्रभु, मेरे शरीर को निमित्त बना के मेरी वाणी से जो कुछ बोलना चाहो आप बोलो, मेरे पैरों से आप जहाँ चलना चाहो आप चलो, मेरे हाथों से जो सेवा करनी करानी हो वो आप ही करो, नेत्रों से जो देखना चाहो मेरे नेत्र को माध्यम बनाकर आप देखो, कानों से जो सुनना चाहो मेरे कानों को निमित्त बनाकर आप सुनो। एक तो करता पूरी तरह से भगवान, हम निमित्त। और दूसरी बात, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। समस्त कर्म चेष्टा, कर्म अथवा कर्म चेष्टा मेरी प्रसन्नता के लिए चाहिए। ऐसे ऐसे श्लोक हैं, 12वां अध्याय तो और भक्ति हो, ऐसे ऐसे श्लोक हैं कि बोल बोल के भी तृप्ति नहीं होती। आरंभ में ही भगवान ने कह दिया, मह्या विश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। आरंभ किया भक्ति योग का, ऐसा कह के प्रभु ने। भक्ति ही सार है। सगुण उपासना विलक्षण है। उद्धव जी ने प्रश्न किया, अर्जुन जी ने प्रश्न किया, प्रभु सगुण स्वरूप श्रेष्ठ है कि निर्गुण? भगवान ने बड़े स्पष्ट रूप से केवल सगुण पक्ष ही आरोपित किया, उसी का बखान किया, व्याख्यान किया और विधि पूर्वक। शरणागति भी यही है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। जो कर्म है सब भगवान की प्रसन्नता के लिए। मानो इतना काम भगवान ने मेरे ऊपर दिया है, एक घर के नौकर की तरह भगवान के द्वारा दिया गया कार्य का संपादन होता रहे। तो लाभ होगा तो हमें खुशी नहीं होगी, अरे मालिक को लाभ हुआ, हमें क्या, अपने को तो तनख्वाह मिलेगी। कोई बड़ा भारी घाटा भी लग गया घर में तो मालिक का हुआ, हमारा क्या जा रहा है, हमें तो तनख्वाह मिलनी है। बड़ा भारी सुख आ जाए, हमारा कौन सा है, मालिक खुश है घर में जिसका घर है। बड़ा भारी दुख आ जाए, घर मालिक का है, हम तो नौकर, हमें क्या बात का दुख, अपना तो काम करते चलो। सुख दुख से कैसे निपटना है मालिक समझेगा। हाँ, मालिक ने जो काम दिया है उसको प्रसन्न होकर बढ़िया बढ़िया करें। प्रसन्न होने का अर्थ मन लगाना नहीं है, प्रसन्न होने का अर्थ है प्रसन्नता दिखाना। मन लगा लेंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। प्रसन्नता दिखाना, प्रसन्न होना नहीं। घर का मालिक दिखेगा बड़ा प्रसन्न होके, बड़ा बड़ा बढ़िया नौकर है, काम तो बहुत नौकर करते थे, कितना प्रसन्न होके सब काम करता है, खुश रहता है, अंदर से जीव रहो। और मालिक खुश हो गया बाहरी प्रसन्नता से भी तो कुछ तनख्वाह ही बढ़ाएगा और क्या करेगा। पर प्रारब्ध से जो जो कर्म हमारे हिस्से में आया है उसको बीच में छोड़ेंगे तो फिर ऋण तो बचा ही रहेगा। हमारे जीवन में वो ही आता है जिसको प्रभु चाहते हैं। जिसको प्रभु नहीं चाहेंगे वो दरवाजे पर नहीं आएगा हमारे, चाहे वो कुत्ता बिल्ली ही क्यों ना हो, घर में रहने वाली एक छिपकली ही क्यों ना हो। जिसका हिसाब किताब है वही आएगा, कोई भी आएगा सो बात नहीं है। और जो ऐसा करे केवल मुझे ही अपना माने और सब कर्म मेरी प्रसन्नता के लिए करे, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर भवामि न चिरात् पार्थ मयि वेशित चित्सा। अचिरात, बहुत शीघ्र मैं संसार समुद्र से उसका उद्धार कर देता हूँ। उसका उद्धार करने वाला मैं हूँ, वो नहीं है। वो क्या करेगा अपना उद्धार? कितना स्पष्ट प्रभु कहते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। मैं उसका संसार सागर से उद्धार करता हूँ। वो क्या करेगा?
ना यहाँ कोई त्यागी है ना कोई गृहस्थ। त्यागी है तो क्या त्याग किया है, क्या लेके आया था कि त्याग किया है, क्या लेके जाने वाला था कि त्याग कर दिया भैया। गृहस्थ भी है, परिग्रह है, तो क्या कौन सा परिग्रह जन्म के साथ लेकर आया था, कौन सा लेकर जाएगा। सब कुछ भगवान का है, सब सेवा भगवान की है। ये धारणा बढ़िया बैठ जाए हमारे भीतर तो हम त्यागी हैं, घर में रह के भी हम त्यागी हैं। कितना बढ़िया है। मयि मन आधस्तो मयि बुद्धि निवेश है। सब कुछ तो भगवान खुद ही कहते हैं, मन मुझ में लगाओ, बुद्धि मुझ में स्थिर करो। बुद्धि का काम है निश्चय करना, मन भावना प्रधान होता है। बुद्धि निश्चित हो जाए, निश्चय कर ले कि इसको जीवन में क्या करना है, तो भगवान कहते हैं फिर मन मुझ में लग जाएगा, लग के स्थिर हो जाएगा। बुद्धि से निश्चय करके सब मन की वृत्ति भगवान के स्वरूप में स्थिर हो जाए बस। चलो जी, ये तो 12वां अध्याय तो ऐसा है कि एक श्लोक रोज उसको पाठ करना चाहिए, भाव के साथ कीर्तन करना चाहिए एक श्लोक का रोज। भक्ति योग। वैसे भी मार्गशीर्ष मास है, श्रीमद् भगवद गीता जी का बहुत विशेष महत्व है इस मास में। एक ही श्लोक पकड़ा दें प्रभु रोज भक्ति योग का, क्रम से पकड़ा दे तो और बढ़िया है। उसी का कीर्तन करके चैतन्य भगवान के चरित्र का आनंद लेते रहे। अब तो बड़े गूढ़ चरित्र हैं। संन्यास ग्रहण की क्रिया ही, ये संस्कार ही बड़ा मार्मिक प्रसंग है आगे, बहुत ही मार्मिक। बोल श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को तशरीफ करते हुए वाजी प्रवाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय जय श्री राम, जय हो, जय हो, हरि जय जय श्री राम, जय हो, जय हो, जय श्री भगवान, जय जय श्री राधे। राधे राधे।